हेलो दोस्तों, फिर आ गया हूँ एक नए अनुभव, नई कहानी के साथ। एक दिन की बात है, मैं अपने एक व्यक्तिगत कार्य से भोपाल गया हुआ था। मेरे साथ मेरे एक शिक्षक साथी थे। हम भोपाल पहुँचे और हमारे जितने काम थे, पूरे काम एक सही समय पे हमारे ख़त्म हो गए। लगभग 3 बजे के आसपास हम फ्री हो गए। जैसे ही हम फ्री हुए, हमने सोचा चलो यार, आज बहुत सही समय से हम फ्री हो चुके हैं, जल्दी से हम निकल चलते हैं। समय से हम घर पहुंच जाएंगे, परिवार के साथ रहेंगे, बच्चों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे। हम दोनों बहुत खुश थे। भोपाल से हम निकले। मुश्किल से 4-5 किलोमीटर हम शहर से बाहर निकले होंगे। देखा सामने गाड़ियों की लाइन लगी है। मुझे लगा शायद कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा या कुछ ट्रैफिक जाम होगा थोड़ा बहुत। वो ठीक है, हमने 10 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं। हम वहीं खड़े हो गए, लेकिन ज़बरदस्त ट्रैफिक जैम था। गाड़ियाँ टस से मस नहीं हो रही थीं। अब मेरे जो शिक्षक साथी थे, उन्हें थोड़ी बेचैनी होने लगी। वे उतर के गए। उन्होंने लोगों से पूछा, भाई क्या बात है, गाड़ियाँ क्यों नहीं बढ़ रही? उन्होंने कहा, सर आगे एक्सीडेंट हो गया, 1 वे ट्रैफिक है और लगभग ये जाम खुलने में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, वे बहुत अधीर हो गए, बहुत बेचैन हो गए। वे वापस आए और मुझे बताने लगे, यार बहुत समस्या हो गई। मैंने उनसे पूछा, सर क्या बात हो गई? वे कहने लगे, ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम है और लगभग 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। जैसे ही उन्होंने कहा, मुझे भी बहुत गुस्सा आने लगा। हम दोनों मिलकर वहाँ पर दुनिया भर की बुराइयाँ ढूंढने लगे। हम प्रशासन की बुराइयाँ, सुरक्षा एजेंसियों की बुराइयाँ, लोगों की बुराइयाँ जो बीच में गाड़ियाँ लगा देते हैं, जो असावधानी से चलते हैं, इस प्रकार हमें बहुत सारी कमियाँ दिखने लगीं और लगभग आधा घंटा इन्हीं कमियों को दोहराने में, इन्हीं कमियों को ढूंढने में निकल गया। जब हम सब बात करते करते थक गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मन में खीज, गुस्सा, बेचैनी सभी कुछ होने लगा। ये करते करते लगभग आधा पौन घंटा बीत गया। फिर अचानक मेरे मन में ख्याल आया। मैंने बोला, यार अब हम चाहे कितना गुस्सा करें, हम चाहे कितनी खींच निकालें, हमें अगले 3-4 घंटे तो यहाँ रहना ही है। उससे बेटर है हम क्यों ना कुछ दूसरी बात करें, हम दूसरा टॉपिक बदलें, क्योंकि स्थिति अब हमारे कंट्रोल में नहीं है जो हम बदल सकें। अब हम स्थितियों के कंट्रोल में खुद हो चुके हैं। जैसे ही मन में विचार आया, मैंने उन सर से कहा, सर छोड़िए, जाने दीजिए, अब जब खुलेगा खुलेगा। मैं अपने सब्जेक्ट की उनसे चर्चा करने लगा। वे सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट थे। मैं उनसे कुछ सवाल करने लगा, वे मेरे सवालों का जवाब देने लगे। अब हमारी बातचीत का विषय बदल चुका था। अब हमारी चर्चा का विषय एक अलग हो गया था। वह विषय था जिसमें उनकी भी रुचि थी, मेरी रुचि थी। हम दोनों की यही बातचीत में लगभग 1 घंटा निकल गया। तभी सर में से बोलने लगे, अरे देखो देखो, गाड़ियाँ धीरे धीरे चलने लगी, जल्दी आप गाड़ी बढ़ाओ, शायद ट्रैफिक खुल गया है। मेरी भी नज़र पड़ी, मन में बहुत खुश हुई। हमने भी गाड़ी आगे बढ़ाना चालू किया और आधे घंटे में हम उस ट्रैफिक से बाहर निकल गए और हम सही समय पे 1-आध घंटा लेट अपने घर पहुंच गए। उस घटना से अगले दिन जब मैंने उस घटना विचार किया, तो मुझे एक चीज़ याद आई जो बार बार कहते हैं, दिन के बाद रात होती है। हर दुख के बाद सुख आता है। वैसे ही जब जब रेड सिग्नल होता है, उसका ग्रीन सिग्नल अवश्य होता है। जब जब कठिनाइयाँ आती हैं, हमारे पास उसके हल जरूर आते हैं, यदि हम थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा इंतज़ार करें और अपने आप को किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाएं, सकारात्मक सोच के साथ कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, तो बहुत जल्दी हम उन परिस्थितियों से पार पा सकते हैं। हमारी सुख और दुख का कारण हम स्वयं हैं, हमारा मन है। हमारा मन ही हमें खुश रख देता है, हमारा मन हमें तकलीफ़ देता है। इसलिए बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहिए, अपने मन को खुश रखिए। आप खुश रहेंगे, आपका शरीर खुश रहेगा, आपकी आत्मा प्रसन्न रहेगी, आपका परिवार खुश रहेगा। और याद रखिए, जब जब रेड सिग्नल होता है, ग्रीन सिग्नल हमेशा होता है। बी पॉजिटिव एंड गो अहेड।
फिर मिलूँगा। थैंक यू, नमस्कार। और भी अन्य प्रेरक प्रसंगों और कहानियों को पढ़ने के लिए अवश्य पढ़ें मेरी पुस्तक सफलता की सोच, जो कि अमेज़न पर उपलब्ध है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू।